प्रिय बच्चों, विश्वकर्मा इंग्लिश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग विश्वकर्मा इंग्लिश चैनल को चुनें और ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। और यदि आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर देना, ताकि और अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो पिछले भाग में हम टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में बता चुके हैं। तो आज प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि ये किस तरह से परिवर्तित होता है। इसे है प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम में परिवर्तन संबंधी नियम। इसमें किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे इसकी परिभाषा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है, जिसे एक चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो प्रोनाउन होते हैं उनको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करते हैं, ये सब चार्ट के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चार्ट को देखिए, ये चार्ट देखिए है पर्सन में पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में भी 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन इंग्लिश में होते हैं। तो पहला हो गया पर्सन। दूसरा कॉलम है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्ता कारक, जो सब्जेक्ट का काम करता हो, कर्ता का काम करता हो, उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव माने कर्ता, केस माने कारक। सब्जेक्टिव केस मीन्स कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मीन्स कर्म, केस माने कारक, कर्म कारक, यानी जो कर्म के रूप में काम करता हो। और तीसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस मीन्स अधिकार सूचक सर्वनाम, जिसमें अधिकार संबंधी बात रहेगी, उसे अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका एक एक करके हम देखते हैं। जिससे पहला फर्स्ट पर्सन। अब इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में 2 होते हैं, आई और बी। सब्जेक्टिव केस में आई और बी ये फर्स्ट पर्सन है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसी तरह से आई का पजेसिव केस होता है माई, माइन, माई सेल्फ। इसी तरह से बी का पजेसिव केस आवर, आवर्स होता है। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ आएगा, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ बदल जाएगा। इसको उस तरह से नहीं लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार इसको हम चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे बी है अस और आवर, ये भी फर्स्ट पर्सन है। इसको भी रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको हम चेंज कर देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा जिस पर्सन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसी के अनुसार बी, अस और आवर को हम चेंज कर देते हैं। और ये भी देखना रहेगा कि अगर आई है तो बी है तो ये चेंज होगा तो अपने ही खाने में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कोई हो सकता है। नहीं कि आई को बदल कर हम यहाँ यू, हिम, हर ये सब कर दें। नो, अपने खाने में ये रहे बदलेगा। और मी जब बदलेगा तो ये भी अपने खाने में ही बदलेगा। जिससे मी है तो अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सब हो सकता है। माई बदलेगा तो आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार ये सब बदलेगा, लेकिन अपने ही खाने में रहेगा। लड़के गलती कर देते हैं कि माई बदलना है तो उसको हिम कर देते हैं, हर कर देते हैं, दम कर देते हैं। नो, अपने इस कॉलम में रहेगा, नहीं कि कॉलम छटका दो। अपन ही कॉलम में इसी कॉलम में नीचे बदलेगा। माइन बदलेगा, ये भी आवर्स, योर्स, हिम, हिमसेल्फ है, हर्ष, देयर्स, इसमें सब बदलेगा। इसी तरह से हम ये बात पुनः देख लेते हैं कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। इसकी विस्तृत रूप से जानकारी हम नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन होता है यू। अंग्रेजी में सेकंड पर्सन सिंगल एक ही होता है यू, और इसका ये सब्जेक्टिव केस है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यू। यानी सेकंड पर्सन यू ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, और पजेसिव केस योर योर्स होता है। यानी जब सेकंड पर्सन यदि रिपोर्ट स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार इसको हम चेंज कर देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन यानी यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार इसको चेंज कर देते हैं। यानी वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन यू योर से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ध्यान रखना है। लड़के इसी में गलती कर देते हैं, यू को भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, उल्टा पलटा कर लिख देते हैं, ये सब गलत हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन ये सब हैं जो आई से लेकर के ये सब पूरा ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यही ध्यान देना है। अब थर्ड पर्सन देखते हैं क्या होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट, ही, हिम, हर, देम, इट, हिज, हर, देयर, इट्स, हिमसेल्फ, हर्स, देयर्स, ये सब मिलाकर ये सब थर्ड पर्सन है। जिससे मान देखिए कि ही ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस ही है, और ये ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम हो जाता है, और ही का अपने के अंग्रेजी होता है हिज या पजेसिव केस है, और ही का हिमसेल्फ भी होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस भी हर होता है, हर, और हर्ष भी होता है। दे है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, पजेसिव केस देयर, देयर्स। इट ये सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस इट होगा, और पजेसिव केस में इट्स हो जाएगा। यानी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यदि रिपोर्ट स्पीच में कहीं भी ये सब पूरा आएगा, इसमें से कोई भी वर्ड यानी शब्द, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको जो कहते हो हम लिख देते हैं। केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही बदलेगा, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस एवं सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस ही चेंज होते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो यदि रिपोर्ट स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन है तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, उसी तरह उसको लिख देते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन मीन्स पुरुष। अंग्रेजी में पर्सन यानी पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मीन्स मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष। अब हम फर्स्ट पर्सन
सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का नियम क्या है, नियम को पढ़ते हुए और उदाहरण समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जिससे पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष। इसकी परिभाषा देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, आवर, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के पर्सन माने पुरुष, नंबर मीन्स वचन तथा जेंडर मीन्स लिंग के अनुसार बदल देते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष। इसका परिभाषा है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को जिसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, आवर, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल लेते हैं। जैसे नंबर पहला है डायरेक्ट। ही सेड कामा इनवर्ट कामाज में आई हैव डन माई होमवर्क। उसने मुझसे कहा आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। ये डायरेक्ट हो गया। इसकी इनडायरेक्ट इस तरह बनेगी। इनडायरेक्ट ही को ही सब्जेक्ट है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। और सेड इसमें सेड टू तो है नहीं कि टोल्ड कर दें, सेड है तो सेड को सेड तो यहाँ पर लिखते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को हम दैट नामक कंजक्शन से जोड़ देते हैं। यानी कामा इनवर्ट कामाज को हटाकर दैट से जोड़ दिए। और आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए यही है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा है और ये प्रोनाउन है। तो परिभाषा है रिपोर्टिंग वर्ब, परिभाषा है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार इसको बदल लेते हैं। तो आई है फर्स्ट पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। तो हम यहाँ पर आई को चेंज करके यानी बदल करके ही को यहाँ ही ले देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सी होता तो आई बदल के सी हो गया होता। मान लीजिए यहाँ दे होता तो दे यहाँ दे हो जाता। यहाँ पर मान लीजिए यू है तो आई बदल के यू, आई बदलेगा यू के अनुसार तो यू हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ मोहन है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। मान लीजिए सीता, रीता, गीता कोई है स्त्रीलिंग में तो यहाँ सी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दे है और यहाँ आई है तो आई बदलेगा दे के अनुसार क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट पर्सन बदलता है। तो आई बदलेगा ही के अनुसार तो हो जाएगा ही। अब हम देखते हैं अब जब प्रोनाउन बदल लिए हम 7 नियम लिखवाए थे पहले ना। तो 7 नियम में देख क्या हो गया, पहले पहचान किए, असर्टिव सेंटेंस हो गया। सेड या सेड टू को बदले, उसके बाद जोड़े दैट से रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच को दैट नामक कंजक्शन से जोड़ दिए। इसके बाद प्रोनाउन चेंज किए, ही हो गया, अभी ही हो गया। इसके बाद टेंस बदलते हैं। अगला नियम है टेंस बदलना। अब यहाँ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो ये हो गया आई हो गया ही। तो हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसको चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। तो हैव बदल करके हैड हो गया और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है तो पास्ट परफेक्ट में ही थर्ड फॉर्म लगता है। ये हो गया। आई के साथ माई अपने की अंग्रेजी है, मैं अपना गृहकार, तो आई के साथ ही अपनी की अंग्रेजी माई लिखा रहा तो आई चेंज करके ही हो गया। उसी तरह से माई बदल करके हिज हो जाएगा। यानी मैं अपना पाठ, तो यहाँ पर मैं का हो गया वह, तो वह अपना पाठ, तो वह के साथ ही अपना अंग्रेजी क्या होता है हिज होमवर्क। इसी तरह उसको लिख देते हैं। तो ये हो गया ही सेड
दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। वह उससे कहा था, वह उसने कहा कि वह अपना गृह कार्य कर चुका था, यानी इसी को हम पास्ट टेंस में लिख देते हैं। इस तरह से सेकंड है डायरेक्ट। आई सेड कामा इन्वर्ट कामाज में आई राइट ए लेटर। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई को उसी तरह हम लिख लेते हैं आई, और सेड को सेड लिख लेते हैं, और दैट नामक कंजक्शन इसको जोड़ दिए कामा हटा करके। आई बदलेगा आई के अनुसार, आई बदलेगा आई के अनुसार, तो आई हो जाएगा, तो आई लिख ली। इसके बाद टेंस बदले हम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट हम लिखते हैं। जैसे हो गया आई को आई लिखे, और आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, हो गया राइट का रोट, रोट हो गया। इसके बाद ये लिखे और लेटर को लेटर लिख लिए, तो ये हो गया आई सेड दैट आई रोट ये लेटर। इसका हिंदी देखिए, आई सेड मैंने कहा, आई राइट लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ। इसका इनडायरेक्ट बना आई सेड दैट आई रोट ए लेटर, मैंने कहा था कि मैं एक पत्र लिखा। इस तरह से नंबर तीन है डायरेक्ट। सी सेड कामा इन्वर्ट कामाज में आई विल सिंग ये सॉन्ग पुरस्कार नोमा बंद। इसकी डायरेक्ट बनेगी सी सेड, यानी सी को उसी तरह से लिख लिए, सेड को उसी तरह होता उसको लिख लिए, और दैट कामा इसको हटा करके दैट से जोड़ दिए, और आई बदला सी के अनुसार, आई बदला सी के अनुसार, तो यहाँ हो गया सी। और फ्यूचर टेंस में बिल का उड होता है, तो यहाँ बिल का हम उड कर दिए, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म उसको उसी तरह से हम लिख लिए फर्स्ट फॉर्म, ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया सी सेड दैट सी वुड सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम अगला देखते हैं डायरेक्ट। यू सेड कामा इन्वर्ट कामाज में आई एम ए पुअर बॉय। अब यहाँ हमें जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो यू को उसी तरह लिख लिए, सेड को सेड लिख लिए, और दैट से जोड़ दिए दोनों वाक्यों को, और आई चेंज होगा यू के अनुसार, आई चेंज होगा यू के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा यू, यानी आई बदलेगा यू के अनुसार, तो यहाँ यू हो जाएगा। और ये प्रेजेंट टेंस में है, आई एम लगा है, तो ये आर एम का वाजबियर होता है ट्रांजिशन में, तो ये हो गया वर पास्ट टेंस में, तो यू वर हो गया, ये पुअर बॉय। तो क्या हो गया यू सेड दैट यू वर ये पुअर बॉय। यू सेड कामा आई एम ए पुअर बॉय, तुमने कहा मैं एक गरीब लड़का हूँ। इसका जब हम पास्ट इन डायरेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा पास्ट टेंस बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या होगा यू सेड दैट यू वर ए पुअर बॉय, तुमने कहा था कि तुम एक गरीब लड़के थे। इसी तरह से हम और अगला देखते हैं। जैसे डायरेक्ट, दे सेड कामा इन्वर्ट कामाज में वी आर प्लेइंग हॉकी, वी आर प्लेइंग हॉकी। अब इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका बनेगा इनडायरेक्ट। दे सेड दैट, यानी दे को दे लिखे, सेड को सेड यहाँ लिख लिए, और दैट नामक कंजक्शन दोनों जोड़ दिए, और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं, तो बी बदल जाएगा दे के अनुसार, तो हो गया दे। और ये पास्ट टेंस में है तो ईजेमार का वाइबियर होता है, यहाँ पर वर हो गया, और प्लेइंग का प्लेइंग, हॉकी का हॉकी। तो क्या हुआ ये दे सेड दैट दे वर प्लेइंग हॉकी। इसी तरह से अगला है रमन सेड, रमन सेड, रमन सेड कमेंट में आई बॉट ए न्यू कार, आई बॉट ए न्यू कार। रमन ने कहा
मैं एक नया कार खरीदा। अब हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय पहले हम पहचान करते हैं, उसके बाद सेट या सेट बदलते हैं, दैट से जोड़ते हैं और प्रोनाउन बदलते हैं, टेंस बदलते हैं। अब इसमें हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या हमें चेंज करना है। तो रमन सब्जेक्ट है, उसको उसी तरह से लिख लिए, सेट को सेट यहाँ लिखे और कामा एंड कामाज को हटा करके दैट लिख लिए। आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो परिभाषा है कि रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, ये फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिव वर्ब कहते हैं और दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, पहले बता चुके हैं। तो परिभाषा है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार हम बदल लेते हैं। तो आई यहाँ लिखा है और आई है फर्स्ट पर्सन, इसको हम बदलेंगे रमन के अनुसार, और रमन है थर्ड पर्सन। तो रमन को जब हम कहीं लिखेंगे सब्जेक्ट को में तो ही हम लिख सकते हैं, है ना। तो आई बदला रमन के अनुसार तो ही हो गया। अगर यहाँ कोई स्त्रीलिंग होता सीता रीता गीता तो सी हो गया होता। तो आई चेंज हुआ रमन के अनुसार तो ये हो गया ही। अब टेंस बदलना है, नियम है टेंस बदलना। प्रोनाउन चेंज करने के बाद टेंस बदलने का नियम आता है। तो आई बाट ये है सेकंड पर्सन, यानी जो है मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा है यहाँ पर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई जब प्रोनाउन बदल के यहाँ हम ही कर लिए, तो हमें अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैड लगता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखता है। तो जैसे ये हो गया ही हैड बाट ये न्यू कार, ये न्यू कार। तो ये हो गया रमन सेड दैट ही हैड बाट ए न्यू कार। इसको फिर से देख लीजिए, रमन सेड कमेंट में आई बाट ए न्यू कार। रमन ने कहा मैंने नया कार खरीदा। इसके जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो गया यार रमन सेड दैट ही हैड बाट ए न्यू कार। रमन ने कहा कि वह एक नया कार खरीद चुका था। इस तरह हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, जिस तरह फर्स्ट पर्सन चेंज होता है इंडायरेक्ट बनाते समय, उसी प्रकार सेकंड पर्सन भी इंडायरेक्ट बनाते समय चेंज होता है। जैसे सेकंड पर्सन, इसकी भी परिभाषा है। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर, योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के पर्सन यानी पुरुष नंबर मीन्स वचन तथा जेंडर मीन्स लिंग के अनुसार बदल देते हैं। जिस तरह से फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं, उसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। इससे डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, कामा इन कामाज में यू आर ये गुड बॉय, यू आर ये गुड बॉय। उसने उससे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। अब ये डायरेक्ट हो गया। और जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें पहले पहचानना पड़ेगा, सेट टू बदलना पड़ेगा, दोनों वाक्य को जोड़ना पड़ेगा, प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, टेंस बदलना पड़ेगा, अपने की अंग्रेजी के बाद
निकटता को दूर बदलने का नियम, ये सब में देखना पड़ेगा। तो हम इसको पहचान लिए कि हो गया असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें सेट ही को ही उतार लिए और सेट टू, ये असर्टिव सेंटेंस में सेट टू टोल्ड बदलता है और ऑब्जेक्ट को हम उसी तरह यहाँ ले लेते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट नामक कंजक्शन से इसको दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। अब फिर आ गया यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो परिभाषा है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल लेते हैं। तो यह है यू है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा हिम है थर्ड पर्सन और हिम लिखा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो हिम को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ही, यहाँ हिम है तो क्या हो जाएगा ही। मान लीजिए हर होता तो क्या हो जाता सी। मान लीजिए यहाँ पर हिम होता दम होता तो क्या होता दे हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर मी होता मी, तो यहाँ क्या हो जाता आई हो जाता। मान लीजिए यू है और यहाँ पर भी यू होता तो ये यू हो जाता। मान लीजिए यहाँ मोहन सोहन रामू कोई है यहाँ पर पुरुषलिंग तो यहाँ ही हो जाता। मान लीजिए रीता गीता कोई स्त्रीलिंग है तो यहाँ सी हो जाता। इसी तरह से डायरेक्ट बनाते समय सेकंड पर्सन चेंज होता है, लेकिन याद रखिए सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार ही बदलेगा। लड़के ही गलती कर देते हैं कि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, यही गलती कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। तो इसका क्या होगा? ही सेड टू हिम कामा में यू आर ए गुड बॉय। इसका इंडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? ही हो गया, सेड टू का टोल्ड बदल दिए, ही को ही लिखे और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिए और यू बदला हिम के अनुसार तो क्या हो गया ही। आर किस में बदलेगा? इजे मार किस में बदलता है? वाज वर्मा। तो हो गया ही एक वचन है तो यहाँ पर साइकिल आवाज लगेगा पास्ट टेंस में, तो आज हो गया और ये गुड बॉय तो लिखा ही जाएगा। ये हो गया ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ए गुड बॉय। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट। ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा कमेंट में यू आर हंगरी, तुम लोग भूखे हो। हंगरी माने भूखा। अब इसमें भी सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मध्यम है तो दे होगा। अब इसको इनडायरेक्ट बनाइए। इनडायरेक्ट होगा ही को ही लिखे, सेट टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में, तो ही टोल्ड हो गया और दम को दम ही यहाँ लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कामाज को हटाकर दैट नामक कंजक्शन से दोनों वाक्यों को जोड़ दिए। यू बदलेगा, यू है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा दम के अनुसार। दम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे, यहाँ दे हो गया। आर है प्रेजेंट टेंस में लगता है, इसका पास्ट टेंस होता हुआ हंगरी, तो हंगरी ही लिखेंगे। तो क्या हो गया? ही टोल्ड देम दैट दे वर हंगरी, उसने उन लोगों से कहा कि वह लोग भूखे थे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू कामाज में यू वर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें भी सेकंड पर्सन यू है और रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड पर्सन है यू, यानी यू बदलेगा यू के अनुसार तो क्या होगा? यू ही होगा। जैसे इनडायरेक्ट ही का ही लिखे, सेट टू क्या होता है? टोल्ड लिख दिए। यू को यू यहाँ लिखते हैं और कामाज को हटाकर दैट से जोड़ दिए और यू बदलेगा यू के अनुसार तो क्या होगा? यू ही होगा। यू यानी यू बदला यू के अनुसार तो यू हो गया। और ये जो एम चेंज होता है वाज वर्मा, तो यहाँ वर हो गया। यू है सेकंड पर्सन यानी बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन की सहायक क्रिया लगेगी वर, तो यू आर ब्यूटीफुल। ये हो गया ही टोल्ड यू दैट यू वर ब्यूटीफुल। इस तरह से अगला है अगला नंबर डायरेक्ट। ही सेड टू मी,
ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टर कामाज में, यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट लुकिंग वेल। उसने मुझसे कहा तुम अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हो। तो अब हम इंडायरेक्ट बनाते समय हमें पहले इसका पहचान देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है। तो ये असर्टिव सेंटेंस से कैसे पता चला, पैसा इस तरह चलेगा, इसका रिपोर्टिव स्पीच किससे आरंभ है। तो परिभाषा है, ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि रिपोर्टिव स्पीच का आरंभ किसी नाम या प्रोनाउन से होता है तो वह असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये प्रोनाउन से आरंभ है रिपोर्टिव स्पीच, तो हो गया ये असर्टिव सेंटेंस। तो हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट है ही को ही लिखे, सेट टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में टोल्ड हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट क्या है, मी को हम ही लिखे, हम कामा एंड कामाज को हटाकर दैट नामक कंजक्शन से दोनों वाक्यों को जोड़ दिए। अब यू क्या है सेकंड पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी यू बदलेगा मी के अनुसार, और मी है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी कर्ता के रूप में लिखेंगे तो आई हो जाएगा। यानी आई का मी होता है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो यू के अनुसार मी बदला तो आई हो गया। और जब हम साइक्रिया चेंज किए, टेंस बदले, तो पीजे मार का वाज बेर होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो आई के साथ ही पास्ट टेंस में वाज लगता है, वाज लिख दिए। नॉट को उसी तरह लिख लिए, लुकिंग भी उसी तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद बेल उसी तरह से लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट लुकिंग वेल। अगला नंबर, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कामा नोट की आवाज में, यू कैन प्ले, तुम खेल सकती हो, यानी उसने उससे कहा क्या तुम खेल सकती हो। जब इंडायरेक्ट बनाइए इसका, तो ही का हम ही यहाँ पर लिखे, सेड टू का टोल्ड हम लिखे। हर क्या है, स्त्रीलिंग है। सी का हर होता है, ये हर है स्त्रीलिंग, तो हर का हम इस तरह हर यहाँ लिखे। अब कामा इनोट कामाज को हटाकर दैट से इसको जोड़ दी। अब यू बदलेंगे हम रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर है स्त्रीलिंग, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, यानी हर का सब्जेक्ट होता है सी। तो यू बदल करके हम हर के अनुसार जब चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, यानी यू बदला हर के अनुसार तो सी हो गया। अब कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, तो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, हम यहाँ कुड लिख दिए, और प्ले को प्ले ही हम क्रिया लिख दिए। तो ये हो गया, ही टोल्ड हर दैट सी कुड प्ले। का हिंदी हुआ, उसने उससे कहा कि वह खेल सकती थी। यदि आपको यह पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक तथा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेष भाग को हम अगले दिन यानी अगले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।